नमस्कार, आप है नेशन भारत के साथ मैं हूं राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको ये बताते चले कि जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सीटों को लेकर पार्टियों के बीच माथापच्ची जारी है और लगातार घमासान हो रहा है। इसी सिलसिले में महागठबंधन में एक बार फिर से बड़ी फूट हुई है, क्योंकि महागठबंधन से एक बार फिर से उसमें टूट पड़ते ही उसमें सीपीआई माले जो पार्टी है वो अपना रास्ता अलग बना ली है महागठबंधन से अलग होकर। और आपको ये भी बताते चले कि महागठबंधन से अलग होकर माले ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान भी कर दिया है, यानी कि उन 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और हाँ, आपको ये भी बताते चले कि इसके पहले महागठबंधन से रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हुए हैं। ज़्यादा समय नहीं हो रहे, बस 2 ही दिन का वक्त हो रहा है और उन्होंने बीएसपी का दामन थामा था। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री बिहार की जीतन राम मांझी, जिनकी पार्टी हम है, उन्होंने भी इस महागठबंधन से दूरी बना ली है। उनकी तरफ से भी लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग की जा रही थी और अंदेशा बिल्कुल सही था उनका कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे उनका जो भाव है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए चुनाव से पहले ही उन्होंने महागठबंधन से दूरी बना ली और जाग सटे एनडीए में, यानी कि नीतीश के पाले में सीधे जाग गिरे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने यही आ रही है कि आरजेडी को तगड़ा झटका माना जा रहा है, यानी कि ये सीधे तौर पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के पहले जिस तरह से इस पार्टी में, इस महागठबंधन में टूट पड़ा है, फूट पड़ा है, इससे ये कह नहीं सकते कि अब कांग्रेस और वीआईपी भी सतर्क हो गई है कि हो सकता है कि आने वाले दिन इनका भी होगा, क्योंकि सीटों के बंटवारों को लेकर किसी तरह का इस पार्टी में कोई तालमेल दिखता नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि आए दिन लगातार महागठबंधन टूट रहा है और पार्टियां अलग होती नजर आ रही है और अपनी उम्मीदवारी को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर सिर्फ और सिर्फ मनमाना तरीके से फैसला हो रहा है। और ये फैसला शायद महागठबंधन में किसी को मंजूर नहीं। इसके पिछले दफा आपको अच्छी तरह याद होगा जब हमने आपको खबर दिखाई थी कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिल्कुल पसंद नहीं और वो सीधे तौर पर खारिज करते हैं कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में, यानी कि विपक्ष के नेता के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। और इसी बातों से नाराजगी लगातार उनकी चल रही थी और अंततः यही हुआ कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के साथ महागठबंधन से अलग हो लिए और उन्होंने सीधे बसपा का दामन थाम लिया। हालांकि बसपा के पहले एनडीए में जाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वहां पर उनकी कोई बात नहीं चली। लेकिन आपको ये बताते चले कि चुनाव से पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि महागठबंधन में एक बार फिर से टूट हुई है और माले ने अपना रास्ता अलग बना लिया है। और महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को लगातार अब ये सतर्क होने की आवश्यकता है कि हो सके कि अगली बारी कांग्रेस की हो। और आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस भी लगातार कई दिनों से असहज महसूस कर रही है सीटों को लेकर और कांग्रेस जिन सीटों पर दावा ठोक रही है उन सीटों पर आरजेडी सहमति नहीं बना रही है। आरजेडी अपना अलग ही अपना राग अलाप रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी भी लगातार सीटों को लेकर जो पेच है वो फंसता नजर आ रहा है। लेकिन इन दोनों में अभी भी सीटों का जो तालमेल है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस भी दूरी बना ले महागठबंधन से, लेकिन शायद अब महागठबंधन को महागठबंधन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कई सारी पार्टियां थी जो अब अलग हो चुकी है। अब सिर्फ 3 प्रमुख पार्टी रह गई है, आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी, यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, जो काफी कम ही समय हुए हैं विकासशील इंसान पार्टी के ज्वाइन किए हुए हैं, महागठबंधन में शामिल हुए। अब देखना ये अहम होगा कि क्या महागठबंधन में क्या वीआईपी और कांग्रेस बनी रहती है या फिर चुनाव के पहले ये तीनों पार्टियां अलग अलग हो जाती है और अपने बलबूते पर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सीटों का तालमेल बैठता है या फिर नहीं बैठता है, क्या कांग्रेस और वीआईपी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेगी या फिर नहीं मानेगी, इन तमाम तरह के जो सवाल हैं, जो सस्पेंस से लगातार बरकरार रहेंगे जब तक सीटों का जो तालमेल है, सीटों का जो पेच है वो पूरी तरह सुलझ ना जाए। बहरहाल इस बात का भी इंतजार हम सभी को रहेगा। इस बात का जो पल पल अपडेट्स है वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।